So hello and welcome dear students to this yet another video. These are the different types of knots. So in this video I'll discuss the type of knots and the different suturing techniques that we use in gynae. ये देखो, सबसे पहले स्क्वायर नॉट. स्क्वायर नॉट सिंगल नॉट होती है एक, उसके ऊपर एक दूसरी सिंगल नॉट राइट एंगल्स पे, वो स्क्वायर नॉट होती है. ग्रैनी नॉट में 2-3 सिंगल नॉट्स होती हैं लेकिन वो सेम डायरेक्शन में होती हैं. सर्जन नॉट्स के 2 कन्फिगरेशन होते हैं, एक 2-1 और एक 2-2. 2-1 में पहली डबल नॉट होती है और उसके ऊपर एक सिंगल नॉट होती है अपोजिट डायरेक्शन में, और 2-2 में 2 डबल नॉट्स होती हैं अपोजिट डायरेक्शंस में. तो सूचरिंग में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. एक तो ये कि लेवल सेम होना चाहिए, स्किन हो चाहे म्यूकोजा हो. जितना डीप हम फर्स्ट फ्लैप को ले रहे हैं उतना ही डीप सेकेंड फ्लैप को लेना है. फिर मूवेबल टिश्यू से फिक्स टिश्यू की तरफ जाएंगे नेचुरली, और थिनर टिश्यू से थिकर टिश्यू को लेते हैं. डीप से सुपरफिशियल आते हैं. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स. तो बच्चों, ये है वर्टिकल मैट्रेस सूचर. मैट्रेस सूचर में क्या करते हैं कि नीडल को एक तरफ के फ्लैप से डालते हैं, दूसरी तरफ से निकालते हैं, फिर वापस दूसरी तरफ से ही डालते हैं और पहली तरफ से निकालते हैं, फिर सेम साइड में उसको टाई कर देते हैं. इंटरप्टेड सूचर होता है, स्किन की सूचरिंग के लिए यूज़ होता है. 2 तरह का है, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस और वर्टिकल मैट्रेस. हॉरिजॉन्टल मैट्रेस होता है नॉर्मल स्किन जब हम लगाते हैं आफ्टर सिजेरियन या आफ्टर एब्डोमिनल प्रोसीजर, कोई भी लेप्रोटमी के बाद, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रेस लगाते हैं. और वर्टिकल मैट्रेस तब लगाते हैं जब हमें डीप का टिश्यू भी लेना है, मसल भी लेनी है स्किन के साथ में, ब्लीड कर रही है या वहाँ पे एक डेड स्पेस है उसको ऑब्लिटरेट करना है, तो फिर वर्टिकल मैट्रेस सूचर लगाते हैं. कंटिन्यूअस सूचरिंग, तो एक जो उसका एंड है, जहाँ पे जो इंसिजन लाइन है उसके एंड को पहले टाई कर देते हैं, फिर एक तरफ इस तरफ के फ्लैप से डाला, उधर से निकाला, फिर वापस इस तरफ से डाला, उधर से निकाला, तो ऐसे गोल 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 ये कंटिन्यूअस सूचरिंग होती है. इसमें जहाँ कहीं इन्फेक्शन की ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ नहीं यूज़ करते इसको, क्योंकि एक अगर सूचर खुला तो पूरा स्टिच लाइन खुल जाएगा. दूसरा, इसका एडवांटेज क्या है कि जो टेंशन ओवर द स्टिच लाइन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना. अच्छा अप्रोक्सीमेशन होता है कंटिन्यूअस सूचरिंग से. तो लेकिन जहाँ कहीं इन्फेक्शन की चांसेस हैं या जहाँ कहीं दोनों तरफ के एजेस को हमें अप्रोक्सीमेट करने में ज़्यादा टेंशन है ना, अलॉन्ग द स्टिच लाइन, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस सूचरिंग यूज़ नहीं की जाती है. ये इंटरप्टेड सूचर है. एवरी सूचर यू टेक मेक अ नॉट, सो एवरी टाइम यू हैव टू टाई अ नॉट. इंटरप्टेड, इसमें एडवांटेज ये है, इसमें अप्रॉक्सीमेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन और टेंशन भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. लेकिन अगर कहीं इन्फेक्शन है तो एक ही सूचर खुलेगा, पूरे के पूरे नहीं खुल जाएंगे, है ना. तो जहाँ कहीं इवन जो फ्रेजाइल टिश्यू होता है उसको लगाने के लिए भी इंटरप्टेड सूचर यूज़ करते हैं. और यूजुअली कभी अगर इन्फेक्टेड एरिया है तो वहाँ पे हम इंटरप्टेड सूचरिंग यूज़ करते हैं. अब ये देखो फिगर में किस तरह से ये इन्वर्टेड सूचर है. ये सेकेंड लेयर ऑफ द यूट्रस लगाने में यूज़ करते हैं हम आफ्टर अ सिजेरियन सेक्शन. सो द फर्स्ट लेयर इज अ रनिंग कंटिन्यूअस सूचर विथ वाइक्रिल, एंड द सेकेंड लेयर इज यू कैन टेक इट विथ आइदर क्रोमिक कैटगट और वाइक्रिल, एंड इट इज़ एन इन्वर्टिंग लेयर. तो इसका प्रिंसिपल क्या है, फार नियर नियर फार, है ना. देख सकते हो, इंसिजन से थोड़ा फार पे डाला है अंदर नीडल और नियर निकाला है, फिर नियर डाला है अंदर और फार निकाला है, और ऐसे ही कंटिन्यू करते जाते हैं और एंड पे पहुंच के नॉट लगा देते हैं. ये सेकेंड लेयर ऑफ द यूट्रस लगाते हैं ऐसे. ये है सब क्यूटिकुलर स्टिच, ये इससे भी स्किन लगाते हैं. इसका एडवांटेज ये होता है कि ये कॉस्मेटिकली गुड अपीयरेंस इसका होता है. डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें जो है बहुत इन्फेक्शन की चांसेस होती हैं. अगर ओबीस पेशेंट है तो ये नहीं लगाया जाता, और ये जो है एब्जॉर्बेबल सूचर से सब क्यूटिकुलर स्टिच लगाते हैं. दिस इज़ अ कंटिन्यूअस लॉकिंग सूचर. तो इसमें
सूचर में एक तो लूप होता है, उसके ईयर्स होते हैं और नॉट, 3 पार्ट होते हैं जब हम सूचरिंग करते हैं। तो जो उसके एंड्स हैं ना वो ईयर कहलाते हैं, और जो लूप बनता है ना, लूप के बीच में से जब हम उसका ईयर निकाल देते हैं तो लॉकिंग सूचर है, कंटिन्यूअस लॉकिंग। तो लॉक कर रहे हैं तो नॉट ज़्यादा सिक्योर है ना। तो इंटरप्टेड भी लगा सकते हैं, लेकिन इंटरप्टेड में क्या है कि टेंशन इवनली स्प्रेड नहीं होता है। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें बार बार हमें पूरी फुल नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कंटिन्यूअस सूचर लेते हुए भी लॉक कर सकते हैं। रेक्टस शीथ यूजुअली इस तरीके से बहुत लोग लगाना प्रेफर करते हैं। ये बरिड एब्जॉर्बेबल सूचर है विद बरिड नॉट। सो यू आर टेकिंग डीप डर्मल टिश्यू विद दिस। डीप वूंड क्लोजर में यूज़ करते हैं। नॉटिंग का आप तरीका देखो और नीडल इंसर्शन का तरीका, इट्स ईजी। यू हैव टू गो फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल, again the other side, superficial to deep you have to go, and then you will tie the knot. This is the purse string suture. So usually after vaginal hysterectomy पेरिटोनियम को हम पर्स स्ट्रिंग सूचर से क्लोज करते हैं। देखो जैसे पर्स की स्ट्रिंग होती है इसी तरह से डाला जाता है, एक तरफ से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ छोड़ के, और फिर उसको हम बंद कर देते हैं। तो दिस इज पर्स स्ट्रिंग सूचर यूज्ड फॉर पेरिटोनियल क्लोजर आफ्टर vaginal hysterectomy.